अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ एहसन रफी की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हालात से तंग शख्स ने अपने 4 बच्चों बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वो ऑनलाइन कारोबार करता था। पुलिस के मुताबिक चकवाल के मुस्तल्फा टाउन में शफकत नामी शख्स ने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। कत्ल होने वाले बच्चों में 2 बेटे 2 बेटियां शामिल। मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर मामला घरेलू तनाज़ा लगता है, ताहम पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। जबकि शफकत सलीम वल्द मोहम्मद सलीम ने 15 पर कॉल करके बताया कि इसने अपने बच्चों एहलिया को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसने खुद को भी गोली मार ली। एहलिया की उम्र 50 से 55, जबकि 2 बेटियों उम्र 14-16 और 2 बेटों की उम्र 13-7 साल थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शफकत ने घरेलू हालात से तंग आकर अपने खानदान को खत्म कर दिया। वो ऑनलाइन कारोबार किया करता था और नुकसान की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। रावलपिंडी में चांदनी चौक ज़ेरे तामीर प्लाजे से 2 लड़कों की लाशें बरामद। जहां बहक अफराद को ज़ाहिरी तौर पर कोई जख्म नहीं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। जहां बहक लड़कों की शनाख्त फलक शेर और सारे मलिक के नामों से हुई। मीरपुर खास सैटेलाइट टाउन से 2 नामालूम अफराद ने हेस्को मुलाजिम शाहिद काजमी के बेटे को नई मोटरसाइकिल मॉडल 2024 असलहे के जोर पर छीन कर फरार। CCTV फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले ज़रा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। सरगोदा 25 साल पहले कायम होने वाली सरगोदा की सब्जी फ्रूट मंडी, सिवरेज, पुलिस चौकी, वॉशरूम्स, दुकानों के अलॉटमेंट, पुख्ता शेड, सफाई समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। बारिश के दिनों में 1-1 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी सर्दी के दिनों में मुश्किलात और लाखों का फ्रूट ज़ाया हो जाता है। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शिरासी की इस रिपोर्ट में। अंजमने आड़तियान सरगोदा के सदर चौधरी कैसर मुश्ताक ने कहा है कि सरगोदा की सब्जी फ्रूट मंडी से इंटरनेशनल मार्केट में रोजाना करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट की जाती है और हजारों लोग रोजगार कमा रहे हैं। 25 साल पहले कायम होने वाली फ्रूट मंडी सीवरेज, वॉशरूम्स, दुकानों की अलाटमेंट, पुख्ता शेड, सफाई, पुलिस चौकी समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। डकैती की कई वाकयात में दर्जनों ताजर जान की बाजी हार चुके हैं और रोजाना लुट रहे हैं, लेकिन इंतजामिया आज तक किसी बैंक की ब्रांच नहीं बनवा सकी। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि या कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हमारी मंडी की तरफ कम तवज्जो दें। यहाँ करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। चीज़ें बारिश आ जाती है, गंद में चीज़ें पड़ी रहती हैं, पानी कम से कम 1-1 फुट खड़ा रहता है। तो इन मसाइल में घिरी हुई ये मंडी है। इसकी ना मार्केट के पुरसाने हालत पूछती है कि इसके कोई तवज्जो दी जाए। लोग यहाँ वॉशरूम के लिए ख़राब हो रहे हैं, मतलब सारे मसाइल ही मसाइल हैं इस मंडी में। कि मंडी में रोजाना सैकड़ों गाड़ियां सामान लेकर आती हैं, जिनसे मार्केट कमेटी रोजाना फी गाड़ी 1000 रुपए वसूल करके लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं।
उधर पुरानी मंडी से आए हुए, इधर 25 साल हो गए, अभी तक इसकी अलॉटमेंट ही नहीं हुई। आड़ती हजरात जितने भी इधर बैठे हुए हैं ना, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन फ़ीस मार्केट हम दे रहे हैं। जो भी माल जिस चीज़ आड़ती के पास कोई भी किस्म का आ रहा है, फ्रूट है या सब्ज़ी है, वो अपना फ़ीस मार्केट देता है, वो फ़ीस लेते हैं अपनी, चले जाते हैं। मंडी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है कि इसका कुछ करना भी है, इसको किसी बन्ने लगाना भी है कि नहीं लगाना। अंजमन आड़तियान सरगोदा ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से अपील की है कि फ्रूट मंडी के मसाइल फौरी हल और आड़तियों को सहूलियात दी जाएं ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार में इजाफा हो सके। पाकपतन इलेक्शन 2024 में रात 12 बजे तक 4000 की लीड से जीत रहा था। मुखालिफिन की तरफ से मेरे खिलाफ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। हमारे साथियों के घर पर पुलिस की रेड्स, हमारे बुजुर्ग सियासी रहनुमा को 5 दिन बेजा जेल में रखा गया। सारा पाकिस्तान चीख रहा है कि फॉर्म 47 के रिजल्ट गलत दिए गए। हल्का पीपी 194 पाकपतन से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले मियां नवीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं चेन्नौर से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार NA94 टिकट होल्डर सैयद कमाल शाह के डेरे में एक पेंटिंग का इनकाद किया गया जिसमें तंजीम साजी की गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद कमाल शाह ने अवामी नेशनल पार्टी की बॉडी चेन्नौर में बहुत जल्द कंप्लेंट कर ली जाएगी। ये कहना था सैयद कमाल शाह का। चेयरमैन और काउंसलर बल्दियाती इलेक्शन लड़ाएंगे इंशाल्लाह। अवामी नेशनल पार्टी चेन्नौर में एक मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सैयद कमाल शाह साहब जो कि ANP के टिकट होल्डर PP 94 के और साथ PP 95 के सरदार आमर खान और साबर अली तबस्सम साहब जनरल सेक्रेटरी ANP पार्टी के मौजूद है शख्सियत। जी सर, ये बताएं कि आपकी पार्टी है जो आप मीटिंग रखी इस दौरान किस पोजीशन में जा रही है, मजबूत जा रही है? आप कितने कैंडिडेट्स खड़ेंगे जो बल्दियात इलेक्शन होंगे चेयरमैन काउंसिल के, ये बताएं ज़रा। शुक्रिया भाई आपका। इंशाअल्लाह अज़ीज़ NA94 से मैंने इलेक्शन लड़ा है और काफ़ी सारी माशाल्लाह आवाम की आज़ादारी हमें मिली है और बल्दियाती इलेक्शन जो कि आ रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम काफ़ी तादाद में हम तंजीम साजी भी कर रहे हैं UC सेक्टर पे और तहसील लालमी और तहसील मुआना और सिटी चेन्नौर में। तो इंशाअल्लाह हमारी तंजीम साजी बेहतर तरीके से होगी और बल्दियात में हमने अपने चेयरमैनशिप के लिए काउंसलरशिप के लिए इंशाअल्लाह आज की हमारी जो मीटिंग है इसी मौजूद पर हम बैठेंगे कि तंजीम का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करें और आवाम के साथ लोगों के साथ रब्ते करें, लोगों को ज्वाइन करें। इसी हवाले से हमारे। और ये बताएं कितने आप चेयरमैन कितने जो उसमें एडजस्टमेंट किए और कितने कौंसल है टोटली? इस पे अभी तंजीम साजी होगी, लोगों की हम पार्टी में लाएंगे तो जिस ख्वाहिशमंद को ये दरख्वास्त आएगी हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको हम बल्दियात में अपना उसी चेयरमैन पे वाइस चेयरमैन पे काउंसलर पे उन लोगों को इंशाअल्लाह टिकट जारी करेंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे और हमायत भी करेंगे इंशाअल्लाह पार्टी की। जी अब हमारे साथ मौजूद है मलक साबर अली तबस्सम साहब। सर आप बताएं जनरल सेक्रेटरी साहब क्या आप कर रहे हैं पार्टी के हवाले से, ये बताएं कि आप क्या एक्टिविटी आपकी है इसमें? इस क्लिप को थोड़ा काट दो, मैं आज कोई खानेवाल जनरल इलेक्शन 2024 में बेहतरीन इंतजामात पर ज़िला इंतजामिया पुलिस अफसरान की पजराई। कबीरवाला जनरल इलेक्शन 2024 में बेहतरीन इंतजामात पर ज़िला इंतजामिया पुलिस अफसरान की पजराई। डिप्टी कमिश्नर DPO का पुरम शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर अपनी टीम को खराज तहसीन। DC, DPO, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DSPs, DMO और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को सर्टिफिकेट्स दिए गए। पूरी टीम ने शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करवाकर कौमी जिम्मेदारी को पूरा किया। बखैर आफियत इलेक्शन के इनेकाद पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। DPO ने कहा कि टीम वर्क के तहत जिला में अमन अमान का कयाम किया गया। अहम फरीजा ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान मुलाजमीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। रतामराल पुलिस की कार्रवाई में नशियात फरोश गिरफ्तार। 1100 ग्राम चर्स बरामद। मनशियात फरोश मोहम्मद खान अपने घर से गली में बाल्टी लटकाकर मनशियात फरोख्त करता था। मुलजिम से मनशियात की फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी बरामद। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी। रावलपिंडी पुलिस मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
ब्यूरो चीफ साहिवाल BRN न्यूज यूनुस शहबाजी के सहाफ़ियों के हमरा तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा बैरिस्टर राय मोहम्मद इकबाल खान से मुलाकात। साहिवाल से नमुंतखब MNA राय हसन नवाज खान, PP 203 से राय मुर्तज़ा इकबाल खान, PP 204 से मेजर रिटायर्ड मोहम्मद गुलाम सरवर की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सूबाई रहनुमा तहरीक इंसाफ राय मोहम्मद इकबाल खान का कहना था कि जल्द ही हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए अवाम के पास जा रहे हैं, जिन्होंने हमें कामयाब करवाकर अवामी खिदमत का मौका फराहम किया। इस मौके पर प्रेस इत्तेहाद के मेंबर मियां कलीमुल्लाह रहमानी, जावेद ईसा, मोहम्मद इरफान खरल, मोहम्मद अब्दुल्ला, उस्मान अली भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मुल्क के मारूफ सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हयात ने कहा है कि महंगी अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत गरीब आवाम को इलाज मौलजी की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करे। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में। मुल्क के मारूफ सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हयात बुच्चा ने कहा है कि महंगी अद्वियात गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं और गरीब मरीज अद्वियात ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। हुकूमत गरीब आवाम को इलाज मालजी की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करे, ये उनका बुनियादी हक है और सरकारी अस्पतालों में जदीद सहूलियात और मियार को बुलंद किया जाए ताकि गरीब आदमी को फायदा पहुंचे। तो बहुत बड़ा मसला है वो सेहत का है। ये दुनिया जहान की बीमारियां हैं जिन्होंने कौम को लपेट में ले रखा है, और फिर जो गुर्बत में बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। जब कोई गरीब होता है उसे मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, उसकी बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, तो इसका कोई इलाज किया जाए। दवाएं हैं तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, गरीब आदमी की रीच से बाहर है। कुछ दवाइयों को कंट्रोल किया जाए और कुछ अगर सरकारी सतह पर कोई बंदोबस्त हो जाए कि गरीब लोगों का या जिसको ज़रूरत है उसका इलाज हो सके। डॉक्टर उमर हयात बुच्चा का मजीद कहना था कि सरगोदा के अरकान असम्बली पीने के साफ पानी की फराहमी पर तवज्जो दें, क्योंकि मुजरे से पानी पीने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO सरगोदा शारी कमाल सदीकी के विजन के मुताबिक DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO मियांवाली ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों से फर्दन मुलाकात की और इनसे मसाइल दरियाफ्त किए। मियांवाली DPO ऑफिस में साइलिन के मसाइल के हल के लिए DPO मियांवाली ने शहरियों के मसाइल सुनकर इनको हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर DPO मियांवाली मतीउल्लाह नरानी का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होकर इनके मसाइल का अजाला करना है। शहरी बिला झिझक मुझे अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं, जिनकी दाद रस्सी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जाएगा। सरगोदा आज दारुल उलूम मोहम्मदिया में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर के मौके पर मुत्तहिदा इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अब्बास रज़ा बुखारी ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शजाबाद से अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कैंट ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान, ADIG मंसूर आलम और दीगर अफसरान हमरा ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से आवाम को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। कैंट और इसके गिरदनवाह के इलाकों के आवाम मुस्तफीद होंगे। लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब दूर जाने की झंझट से निजात मिल जाएगी। RPO ने पुलिस चौकी निश्तर का दौरा किया। RPO ने पुलिस निश्तर चौकी को अपग्रेड करके पुलिस खिदमत मरकज बनाने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शोरकोट सिटी पुलिस की आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बड़ी मिकदार में आतिशगीर मादा बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना शोरकोट सिटी फैसल रजा काहिलों की ज़ेर निगरानी सब इंस्पेक्टर अशफाक अंजुम की पुलिस मुलाजमीन मोहम्मद बासित, एजाज अहमद, इमरान, ड्राइवर मोहम्मद एजाज के हमरा दौरान गश्त मुखबिर की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए सफेद रंग कैरी डब्बे को रोक कर दौरान तलाशी बड़ी तादाद में आतिशगीर मादा आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले मुल्जिमान फहीम वल्द मोहम्मद अशरफ सकना नवाज शहर, फाइक अली वल्द शाहिद अली, जोन अली वल्द नासिर अली सकना गली इमाम बारगाह वाली जंग सदर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाके के अवामी समाजी हलकों ने थाना शोरकोट सिटी पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद सराहा है।
PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार N116 खुर्रम मुन्नव्वर मंच ने पंजाब प्रेस क्लब के ओहदेदारान से मुलाकात की। नमंतखब MNA खुर्रम मुन्नव्वर मंच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार NA116 खुर्रम मुन्नव्वर मंच की इलेक्शन में कामयाबी के बाद पंजाब प्रेस क्लब के अहदेदारान पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर खुर्रम मुन्नव्वर मंच ने वफ्द का शुक्रिया अदा किया और दौरान इंटरव्यू इजहार ख्याल करते हुए कहा, है इसमें शहर शेखुपुरा तो नहीं आता, लेकिन जो एरिया है वो ज़्यादा रूरल है और पिछले 15 साल से उधर महरूमियाँ हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई और मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके का है उसके बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ने इस काबिल किया है और अल्लाह अगर हमें गवर्नमेंट देगा तो इंशाअल्लाह ताला हम N116 की सारी महरूमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखें जी, वी आर विद खान, हम अपनी जमात के साथ हैं, हम उस नज़रिए के साथ हैं, हम उस सोच के साथ हैं जिसके साथ हमने इलेक्शन लड़ा था। सर, ज़्यादातर क्या लग रहा है कि आप ऑपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे? ये तो खान साहब ही बताएंगे जी कि वेदर वो मैनेजमेंट उनकी अच्छी हो जाती है तो हम गवर्नमेंट करेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। सर, NA116 के अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्होंने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया और उनकी दुआओं की वजह से और उनकी कोशिशों की वजह से आज मैं मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। इस मौके पर सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार, सरदार याद सादिक, मलिक अहमद खान मौजूद। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर, मौलाना राशिद सोमरो, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान शरीक हुए और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी हुई। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर की बादल सद्दीकी शहीद ताइको अंडो चैंपियनशिप के तकरीब में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंध के पहुंचने पर सेक्रेटरी नोहा फारूकी, सेक्रेटरी DEPD ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा कि बादल सद्दीकी शहीद के नाम से 14वीं ताइको इंडो चैंपियनशिप इस बात का सबूत है कि शहीद मरते नहीं। बादल सद्दीकी 2009 में योम आशूर के जुलूस में होने वाले बम धमाके के 48 शहदा में से एक हैं। मैं खुद भी दहशतगर्दी का शिकार हो चुका हूँ। 26 जून 2013 को सिंध हाई कोर्ट आते हुए बर्नस रोड के करीब मुझ पर हमला हुआ था। मेरे साथ मौजूद 9 अफराद शहीद जबकि 15 शदीद जख्मी हुए और मैं खुद भी शदीद जख्मी था। मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी, शायद इसीलिए कि इस मुल्क और सूबे की आवाम की खिदमत कर सकूं। बतौर निगरान वज़ीर आला कोशिश की कि इस मुख्तसर अरसे में आवाम की बेहतरी के लिए जो कर सकता था किया। बादल सद्दीकी सिर्फ 6 साल की उम्र शहीद हुए और इस वक्त ताइको अंडो के एक अच्छे खिलाड़ी थे। उनके नाम से हर साल चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाता है। एक मिसाल है, खिदमत है। 14 सालों में इस चैंपियनशिप ने दर्जनों, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बाजिल पैदा किए। कोई भी खेल हो जिंदगी में आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। तमाम खेल हमें जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखते हैं। ताइक्वांडो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ उम्र की बच्चियों की महारत ये बताती है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। बादल सद्दीकी शहीद ताइको इंडो चैंपियनशिप आज इस शहर की शनाख्त बन चुकी है। इंटर कुलबस, इंटर स्कूल्स मुकाबले आजकल के मोबाइल और टैब की दुनिया में बहुत आम हैं। हमें अपने बच्चों को वर्चुअल वर्ल्ड से निकालने के लिए ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियाँ कराना होंगी। बादल सद्दीकी शहीद ख़ुसूसी बच्चों को भी जो अहमियत दी जाती है, इस चैंपियनशिप से सामने आने वाला टैलेंट आज दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। जापान के स्पेशल ओलंपिक में पाकिस्तान ने 5 गोल्ड मेडल जीते। 5 खिलाड़ियों ने अपने खेल को मजीद निखारा और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ये बच्चे हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं और हुकूमतों को इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मेरा नौजवानों को पैगाम है कि खेलों की सरगर्मियों से जुड़े रहें, मुल्क के अमन व अमान के दुश्मनों को बता सकें कि हम डरने या झुकने वाली कौम नहीं। आखिर में बादल सद्दीकी शहीद के वालिद सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सद्दीकी समेत तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड भी दी गई। मंडी बहाउद्दीन कंसल्टेंट मोहतसिब मंडी बहाउद्दीन मलिक मोहम्मद रफीक और लाइजॉन ऑफिसर मैडम शाजिया बशीर की सरबराही में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में सूबाई महकमों से मुतल्लिक अवामुल नास के मसाइल के हल के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की।
मंडी बहाउद्दीन मुहतसिब पंजाब रिटायर्ड मेजर आजम सुलेमान की हिदायत की रोशनी में सूबाई महकमों से मुतल्लिक आवाम के मसाइल के हल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार से खिताब करते हुए कंसल्टेंट मुहतसिब मलिक मोहम्मद रफीक ने कहा, सूबाई मुहतसिब पंजाब के दफातर का बुनियादी मकसद सूबाई महकमों से मुतल्लिक शिकायत का असाला करके आम लोगों को इनकी दहलीज पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। मुहतसिब पंजाब के दफातर में शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी किस्म की कोई फीस है, न ही साइल को वकील की जरूरत पड़ती है, जबकि साइल की शिकायत बराह रास्त सुनी जाती है। बाज़ औक़ात फौरी हल तलब शिकायत का मौके पर फैसला किया जाता है। कंसल्टेंट मलिक मोहम्मद रफीक ने सामीन हाज़रीन से सूबाई महकमा जात के खिलाफ बद इंतजामी, बदनज़मी, बेजा ताख़ीर, बदउनवानी, करप्शन की सूरत में हसूल इंसाफ के लिए मुहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस मंडी बहाउद्दीन से रुजू करने पर जोर दिया। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही और मालूमाती पम्फलेट्स भी तक़सीम किए गए। मंडी बहाउद्दीन रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद का स्टेशन रेस्क्यू 1122 फालिया का दौरा। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मंडी बहाउद्दीन रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू 1122 फालिया का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिला मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के रेस्क्यू ऑफिसर्स की गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी, जबकि स्टाफ के टर्नआउट समेत गाड़ियों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर, स्टेशन कोऑर्डिनेटर और दीगर मौजूद थे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू ऑफिसर्स और रेस्क्यूरर्स को हिदायत की कि अपने फराइज खलूस से दिल से सर अंजाम दे। बादसा रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने हादसे में शहीद होने वाले रेस्क्यू ड्राइवर मुजम्मिल शहजाद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने शहीद के कब्र पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मियांवाली की तहसील पिपला मसाइल की अमात जगह बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मियांवाली की तहसील पिपला में मसाइल के अंबार लग गए। तहसील भर में हरनोली, कुंदियां, हाफिजवाला समेत कई इलाके गंदगी के ढेर से भर गए। गंदगी की वजह से शहरी बीमार होने लगे। यहाँ सड़कें टूट फूट का शिकार, वहीं पर सीवरेज सिस्टम न होने से गली गली मोहल्ले में गंदे पानी के डेरे, गलियों में से गुजरना महाल। शहरियों ने इंतजामिया से मसाइल के हल के लिए मुतालबा किया है। वालों, ये सामने मेरा घर है, तो हमें जो मुश्किल आ रही है कि एक तो मक्खी जो है ना पूरा साल नहीं हमारा वो जामा छोड़ती ना। इसके अलावा ये कि टोटली यहाँ पे जो है ना सरकारी हॉस्पिटल है, एसी का ऑफिस है और म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है, निजी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, और इसके अलावा ये पूरी आबादी और आबादी के दरमियान मैंने डंपिंग पॉइंट बना दिया है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। ये सिर्फ म्यूनसिपल वेस्ट होता तो इसका कोई इशू नहीं था। इसके अंदर जो मेडिकल वेस्ट है वो भी डाला जा रहा है। जो जितनी भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वो अपना वेस्ट यहाँ पे भेजते हैं और वहाँ यहीं पे डंप हो रहा है। तो मेरी अक़वाम बाला जो अपने जो भी लोग हैं इसमें करता धरता लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि काइंडली इस वेस्ट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और लोगों को बीमारियों से बचाया जाए। ये हॉस्पिटल का साथ काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हमारा THQ का, तो ये सारी मक्खी उड़ के मरीज़ों तक जाती है और फिर मरीज़ों से वापस आती है और लोगों के घर करीब है। तो मेहरबानी करके मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? कुछ देर में इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िक़ का फैसला मुतवक्के। सियासी जमातों के आकाबरीन मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर सकते हैं। विफाक सूबों में हुकूमत साजी के लिए बड़ी बैठक चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर जारी। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात भी मौजूद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी शरीक। चौधरी शुजात चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अलीम खान भी शरीक। मुश्तरका इजलास में हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। इजलास में हुकूमत साजी पर अहम फैसले भी मुतवक्के। इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।